निकुल और उसकी बीवी रुचिता अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर रह रहे होते हैं। निकुल एक अच्छी सी जॉब करता था, बहुत ही वेल सेट था, पर उसकी बीवी रुचिता बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी और उससे खुश नहीं थी। हर बार उसको ताना मारे करती थी कि तुम मुझे अच्छे से नहीं रखती हो। तभी उसकी पड़ोस की लड़की आती है और कहती है कि आप एनिवर्सरी पे भी कुछ नया प्रेजेंट सरप्राइज नहीं कर सकते हो, क्या ऐसे ही रहोगे? तब निकुल शाम को आता है और उसको बिरयानी खाने के लिए ले जाता है। तब रुचिता कहती है कि तुम मुझे अच्छे 5 स्टार होटल में ले जा सकते थे, तुम बिल्कुल भी अनरोमांटिक हो। तभी उसकी रुचिता की नज़र होटल के ओनर पर पड़ती है। होटल के ओनर का नाम था सोबे। सोबे बहुत ही हैंडसम और बढ़िया दिखने वाला लड़का था। और तभी रुचिता कहती कि तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, तुम मुझे 5 स्टार होटल या कुछ अच्छे से गिफ्ट भी दे सकती थी। तभी सोबे आता है और उसको गुलाब का फूल देता है। दोनों को गुलाब का फूल देकर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी की विश करता है। दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं। निकुल भी उसको थैंक यू बोलता है और रुचिता भी उसको थैंक यू बोलती है। सोबे कहता है कि आज की पूरी सरप्राइज और पूरी प्लानिंग हमारी तरफ से होगी, आपको कैंडल लाइट डिनर का मजा देना पड़ेगा और मैं आपको स्पेशल बिरयानी हमारी तरफ से खिलाऊंगा। तभी सोबे उसको एक नज़र से देखता रहता है। रुचिता देखने में बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया थी। तभी जब बिल देने का टाइम आया तो निकुल ने कहा कि सोबे जी हमारा कितना बिल हुआ? तो सोबे ने कहा कि आपका बिल नहीं हुआ है, आपका बिल के पूरे पैसे हमारी तरफ से। तभी सोबे रुचिता को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, उसमें कुछ होता है। तभी सोबे रुचिता के हाथ को टच कर लेता है और कहता है कि कभी भी आपको बिरयानी खानी हो तो हमारी होटल पर आ जा सकते हैं। थोड़े दिन बाद रुचिता को अकेला महसूस होने लगा तो वो सोबे के पास बिरयानी खाने के लिए चली गई। तब सोबे उसको सोचने में ही उसके साथ डांस कर रहा था और कई सारा प्लानिंग भी कर चुका था। फिर रुचिता को भी यही चाहिए था। रुचिता उसको गले मिली और कहने लगी कि कभी भी आप आ सकते हैं। फिर उसी शाम निकुल उसके लिए गिफ्ट और फूल लेकर आया। फिर रुचिता तो बहुत ही मूड खराब था और उसको कहने लगा कि आज से मेरी जो मर्जी होगी वही मैं करूँगी, तुम्हारा कोई भी बस नहीं चलेगा और आज के बाद मुझसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना भी मत। 2 दिन बाद वो सुबह सुबह अकेली बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। तभी सोबे का कॉल आ जाता है और सोबे कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बिरयानी भेजता हूँ। तभी थोड़ी देर में सोबे आ जाता है उसके घर पर और बिरयानी के साथ गुलाब के फूल भी लाता है। तब सोबे उसको बिरयानी सर्व करता है और अपने हाथों से रुचिता को खाना खिलाता है। रुचिता को भी यह एंजॉयमेंट मिल रही थी, उससे वो खुश थी। सोबे बहुत ही सारा अच्छा खाना उसके लिए लेकर आता है और उसके हाथ पर वो किस करता है। तो रुचिता को अंदर ही अंदर बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और धीरे धीरे सोबे भी समझ गया कि रुचिता अब मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। तभी जो वो स्कार्फ लेकर आया था उसको उसने रुचिता को दे दिया और रुचिता को कहने लगा कि अब इस स्कार्फ के बदले आप मुझे कुछ गिफ्ट दीजिए। ऐसे ही अपने बाहों में जकड़कर सोबे उसको बेडरूम में लेकर आया और सोबे और रुचिता एक दूसरे को प्यार करने लगे और सेक्स भी कर लिया। तब एक दिन वो सोबे उसको प्लान बताता है कि अपना जो वाटर हीटर होता है उसको तुम इलेक्ट्रिक में लगा दो और उससे हम तुम्हारे पति को मार डालते हैं। ऐसा कहकर जब उसका बच्चा नहाने के लिए जिद करने लगा और पहले जाने लगा तो रुचिता ने उसके बच्चे को रोक लिया। तभी जब उसका पति अंदर जाता है और जैसे ही वो पहले सोचने लगता है कि पानी गर्म हुआ कि नहीं, तब उसको करंट का झटका लग जाता है और धम से नीचे गिर जाता है। तब वो चार्ज की पिन निकल जाती है और वो बच जाता है। अभी थोड़े दिन बाद अब उसके फ़ोन में शोबे का कॉल आने लगा और तभी रुचिता उसको बाहर भगाने लगी। तब वो डोरबेल बजी, तब सोबे आ गया और सोबे कहने लगा कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें किसी भी करके मुझसे प्यार करना होगा। अब उसी दिन उसकी एक निकुल की बहन आ गई उसके घर पर रहने के लिए। तो निकुल की बहन कहने लगी कि ये क्या तुमने हुलिया बनाया हुआ है, घर का काम करती हो तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? तभी वो कहने लगी कि मैं अब यहाँ पर कम से कम 15 दिन तक रुकूंगी। तभी सोबे का कॉल रुचिता के कोन में आ जाता है और तभी निकुल की बहन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कहीं अय्याशी या यारी तो नहीं लड़ा रही, कहीं रंगरेलिया तो नहीं मना रही। तब उसका एक दिन वो पीछा करती है। तभी वो सोबे के ढाबे पे जाती है और सोबे के ढाबे के अंदर किचन में वो दोनों कहाँ खपाखप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब निकुल की बहन बाहर जब वेटर के पास बैठी हुई होती है और वो देख लेती है कि ये दोनों तो रंगरेलियां मना रहे थे। उसने चोरी छिपे सब कुछ देख लिया था।
अब वो कहती है कि मैं शाम को निकुल को बताऊंगी। जब वो निकुल को बताने की कोशिश करता है तो निकुल उसकी बात की यकीन नहीं करता है। तो निकुल की बहन कहती है कि तुम एक दिन जरूर पछताओगे, तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वहाँ से चली जाती है और अब रुचिता और निकुल अकेले रह जाते हैं। जब निकुल के दोनों बच्चे को उसने अपने नानी के घर भेज दिया, अब घर पर वो दोनों अकेले ही थे। दोनों ने सारा प्लान बनाया। अब शोभे एक जहर की बोतल लेकर आया था, उसने जहर अपनी बिरयानी में मिला दी। जब शाम को निकुल घर पर आए तो ये बिरयानी उसके लिए सजाई हुई थी, क्योंकि वो जहर खाकर एक ही झटके में मर जाने वाला था। फिर क्या था, दोनों अच्छे से प्लान करने लगे, तभी डोरबेल बजी और निकुल आ गया। निकुल को उस रुचिता ने बिरयानी सर्व की। जैसे ही बिरयानी खाई तो घंटी की आवाज़ आई, किसी की रिंगटोन बज रही थी। तो देखा तो कौन था, तो ये शोभे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे पीछे धोखे। ऐसे एक झटके में निकुल को मारा और निकुल नीचे ढम से गिर गया। तभी रुचिता भी आई और रुचिता ने कहा कि यह सारा प्लान हम दोनों का था, हम दोनों तुमको जान से मार देंगे। तुमको कई बार मारने की कोशिश की पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए नहीं मरे, पर आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शोभे और निकुल के बीच धबाधब कितनी फाइट हुई, पर थोड़ी देर बाद जब वो हथौड़ा लेकर उसको जान से मारने की कोशिश करने लगा तभी पुलिस आ गई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा भी सुना दी। और पुलिस कहने लगी कि ऐसे तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं था तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर पुलिस